हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। निकाले मत्ती की पुस्तक अध्याय 8 उसका 18 वर्ष पढ़े कोई। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की पुस्तक अध्याय 8 उसका 18 वर्ष कहता है यीशु का शिष्य बनने का मूल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर क्या कह रहा है यहाँ पर यीशु मसीह का शिष्य या जिंदगी चेला बनने का मूल क्या है? हालेलुया। मालूम है किसको क्या मूल है? तो बताएं क्या मूल है यीशु का चेला बनने का? बताएं तारा आंटी क्या मूल है? मेरे समझ से तो यही है कहना कि प्रभु जी का मूल्य यही है। जैसे हम बहुत उनसे प्रभु जी को चाहते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, तो हम प्रभु जी जब भी उनसे जो प्यार करता है, उनसे चाहता है जो है दिल से, तो उसी को प्रभु जी चेले बनाता है। और कोई बताएं? कैमरा घूमेगा सबके सामने। क्या है यीशु का चेले बनने का मूल? यीशु का चेला बनने का मूल्य क्या कहता है? यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी क्या देखी, एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने को आज्ञा दी। हालेलुया। उस समय कोई बड़े बड़े स्टेज नहीं होते थे जैसे कि आज के टाइम में बड़े बड़े स्टेज होते हैं कि मंच पे खड़े होकर खूब सारे भाषण देते हैं लोग, और पूरी पब्लिक क्या करती है? सब लोग देखते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं उस झील के पार जा रहा हूँ। क्या जा रहा हूँ? लोगों को क्या दी? आज्ञा दी। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। किसको आज्ञा दी? भीड़ों को। किसको? जो लोग थे, जो पब्लिक थी। यीशु ने क्या कहा? उस झील के उस पार जाओ। हालेलुया। क्या करो? झील के पार जाओ। क्यों कहा झील के उस पार जाओ? मालूम है? प्रचार करने के लिए। झील कैसी होती है? झील जैसे झरने का पानी गिरता है। हाँ, यानी कि यीशु मसीह ऊंचे पे है और उनका कह रहा है तुम झील के उस पार जाओ, ताकि जब मैं आपसे बात करूं, जो मेरी आवाज है, जो मेरी वॉइस है, वो तुम्हारे कानों में साफ साफ सुनाई दे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पहले के टाइम में कोई मंच नहीं होता था कि मंच पे खड़े होकर यीशु मसीह प्रचार करें। हालेलुया। और आगे तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हाँ हे गुरु, हे गुरु, तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। कौन कहता है आकर? एक शास्त्री। कौन? शास्त्री कौन होता है मालूम है? कौन? जो शास्त्र को बताने वाला व्यक्ति। कौन? शास्त्र को बताने वाला व्यक्ति। जो शास्त्र का ज्ञान रखता हो, जिसकी बुद्धि बहुत ज्ञानी हो, जो शास्त्र को देख के बताए आज चांद लगने वाला है, कल ग्रहण लगने वाला है, कल ये होने वाला है, कल वो होने वाला है। वो शास्त्री आकर यीशु से कहता है, हे प्रभु क्या दे? क्या कहता है? तब शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हालेलुया। कौन कहता है? शास्त्री आ कहता, प्रभु मुझे क्या कर? जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन कह रहा है? शास्त्री कह रहा है। जो ज्ञानी व्यक्ति, जो लोग उसके पास आकर पूछते हैं, शास्त्री जी बताइए, आज मेरे हाथ की उंगली देख कर, हाथों की रेखाओं को देख के बताएं कि शास्त्र क्या कहता है मेरे विषय में। वो शास्त्री यीशु के पास है, कहता है, प्रभु जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। हालेलुया। यीशु ने उस जब शास्त्री की बातें सुनी तो उससे क्या कहा? क्या कहा उसकी बात सुनकर कि प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूं? तो यीशु ने उसे कुछ कहा। क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट। क्या?
लोमड़ियों के भट्ट भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। हालेलुया। क्या कहते हैं? लोमड़ी के भट्ट होते हैं, क्या नहीं, उनके रहने की जगह होती है। आकाश के पक्षियों के रहने की बसेरा होता है। वो शाम को उड़कर अपने बसेरों में जाकर वास करती हैं। जो लोमड़ियां होती हैं अपने बिलों में जाकर घुस जाती हैं। लेकिन कहता मनुष्य के सर धरने का भी जगह नहीं है। हालेलुया। ये बात किसे कह रहा है? यीशु मसीह शास्त्री को कह रहा है। क्यों कह रहा है? जब शास्त्री ने कहा प्रभु जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने इसको साफ शब्द में कहा कि देखो लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, रहने की जगह होती है, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सर ढकने का दर देने का भी कोई जगह नहीं है। पता ही बात क्यों कही यीशु मसीह ने? यीशु ने इसलिए कहा कि उसके विश्वास को चेक करे शास्त्री को, शास्त्री क्या कहता है। हाँ, और आगे। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे पहले मालूम है जाने आगे दे। शास्त्री जब ये बात सुनता है तो भाग जाता है। क्या होता है? भाग क्यों भागता है मालूम है? वो उम्मीद लेके आए यीशु के पास कि मैं यीशु के साथ रहूंगा, यीशु के बगल में बैठकर मैं प्रचार करता सुनूंगा, लोगों को मैं देखूंगा और लोगों में नाम होगा, और जो बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है मुझे भी खाने को मिलेगा, जो बढ़िया बढ़िया घर मिलता है मुझे भी रहने को। उसके मन में क्या था? लालच था, क्योंकि उसको मालूम था कि जो मेरा शास्त्री का काम है ये बंद हो जाएगा, लेकिन जो यीशु का काम कहीं बंद होने वाला नहीं है। क्योंकि वो यीशु के क्यों आया? यीशु के चमत्कार को देख के आया। क्या देख के आया? चमत्कार को देख बड़ी बड़ी भीड़ों को देख के। अरे मेरे पास दिन भर में 2-3 व्यक्ति शास्त्र दिखाने आते हैं, और यहाँ तो लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ यीशु के पीछे होती है। हालेलुया। तब वो क्या हुआ? वहां से चला गया। और फिर एक और चेला है, पढ़िए। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। हालेलुया। और एक चेला और है कि प्रभु मुझे पहले, ये शास्त्री जो आया था चेला बनने के लिए आया। क्या बनने के लिए आया? चेला बनने के लिए लेकिन चेला नहीं नहीं बन पाया। और एक चेला जो यीशु जो यीशु मसीह का चेला है, उसने कहा प्रभु पहले मुझे जाने दे। अगर मुझे जाने दे। जिसको यीशु ने चुना वो क्या बोल रहा है? तो जा रहा प्रभु मुझे जाने दे, पहले मेरे पिता को क्या करके आऊं? गाड़ के आऊं। हालेलुया। क्या उसका पिता मर चुका था? मरा था पिता उसका? मर चुका था? नहीं मरा था। उसने कहा प्रभु मुझे जाने दे, पहले मैं घर जाकर अपने पिता की सेवा करूं, जब तक वो मृत्यु का स्वाद ना चखे तब मैं वापस नहीं आऊंगा। उसको जब वो मर जाएगा उसको गाड़ कर तब मैं तेरे पास आऊंगा। हालेलुया। 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 तो देख लीजिए कैसे यीशु मसीह के चेले बनने का मूल्य है। आगे बढ़ी जरा। और यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। क्या कह रहा? मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, मेरे पीछे तू हो ले। जो गाड़ रहा है वही मुर्दा है, एक दिन वही मुर्दा बन जाएगा, और जो मरेगा वो मुर्दा है ही। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल सिखाती है कि हम कैसे यीशु का शिष्य बने। अपने आप का अहंकार पहले छोड़ें। क्या करें? अहंकार छोड़कर और यीशु के लिए सब कुछ त्याग दें। क्या करें? जब तक आप यीशु के लिए सब कुछ त्यागेंगे नहीं, आप यीशु के चेला नहीं बन सकते। बाइबल कहती है, बाइबल के अकॉर्डिंग अगर आप चलना चाहते हैं तो आपको यीशु का शिष्य कैसे बनना है? उस शास्त्री की तरह, प्रभु मैं तेरे पीछे जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे हो लूं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा लोमड़ियों के भट्ट, आकाश के पक्षी के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के सड़कने का घर नहीं है। वो व्यक्ति तुरंत ये बात सुनकर घर चला गया। अपने क्या चले गया? घर चला गया। और एक चेला कहता प्रभु मुझे पहले घर जाने दे, मैं अपने पिता को गाड़ के आऊं, फिर तेरी सेवा करूंगा। लेकिन यीशु ने क्या कहा? मुर्दों को मुर्दा गाड़ने दे। हालेलुया। आज हमें भी, हम किस चेलों में से बन रहे हैं? शास्त्री वाले हैं या दूसरे वाले चेले हैं? दोनों ही हैं। क्या है? दोनों ही हैं।
कोई कहता है पास्टर जी मैं आपके पीछे हो लूं, कुछ दिन पीछे होता है, भाग जाता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, पास्टर जी पहले मैं अपना काम करके आऊं फिर आपके साथ चलेंगे मीटिंग पर। हालेलुया। लेकिन पास्टर का चेला ना बनकर यीशु का चेला बनना हमें अवश्य है। यीशु की शिक्षा को अपने जीवन में प्राप्त करना अवश्य है। हालेलुया। जब तक हम यीशु के चेले नहीं बन पाएंगे अच्छे, हम नहीं चेले। जब आप पास्टर के चेले अच्छे नहीं बन पा रहे तो यीशु की बात तो छोड़िए, दूर है। क्या है? यीशु दूर है। हालेलुया। यीशु ने कहा मुर्दों को मुर्दा गाड़ने दे। तो यानी कि आपको भी यीशु मसीह कहता है जो काम है वो काम कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो आप क्यों कहते हैं भैया मेरे घर में काम था इसलिए मैं काम करके आती हूँ? क्योंकि काम जो है वो काम कभी खत्म नहीं होने वाला। जब तक आपकी जिंदगी है वो काम आपके फ्यूचर में साथ रहेगा। हालेलुया। परिवार को देखेंगे, परिवार आपके साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। परिवार में आना जाना लगा रहेगा। लेकिन आप किसके साथ लग रहे हैं हमें वो चेक करने की जरूरत है। अगर हम यीशु का चेला बनना चाहते हैं तो अपनी मोह माया को पूछा करना है। बाइबल क्या कह रही है? यीशु क्या कह रहा है? लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, यानी कि लोमड़ी भट्ट किसे कह रहा है? हम लोग कह रहा है कि तुम्हारे घर तो है, पक्षियों के बसेरा है, लेकिन जो मनुष्य का पुत्र है कहाँ शाम हो रही है, कहाँ सुबह हो रही है, कोई टाइम टेबल नहीं है। अगर मसीह बनना है, यीशु का चेला बनना है तो टाइम को भूलना पड़ेगा, समय को खत्म करना पड़ेगा, अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद प्रभु की सेवा आप कर सकते हैं। हम आपको ये नहीं कहते कि आप परिवार को छोड़कर प्रभु की सेवा करें, नहीं, कुछ देर के लिए, अगर के लिए कुछ देर के लिए परिवार की चिंता, कुछ देर के परिवार की टेंशन को छोड़कर जब प्रभु की आराधना करने बैठे तो प्रभु की आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है, यीशु की अंजीर कहती है कि वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं। क्योंकि मुंह उसने दिया, हाथ उसने दिया और हम कंजूसी कर रहे हैं। आराधना करने के लिए मुंह से गाने में कंजूसी है, ताली बजाने में कंजूसी है, तो आप सच्चे आराधक नहीं है और आप सच्चे चेले भी नहीं। हालेलुया। हम भी उन 12 चेलों में से हैं जब यीशु मसीह ने कहा इन 5000 लोगों को क्या करो, खिलाओ। उन्हें प्रभु हमारे पास 100 दिनार की रोटी जब लेके आए वो कम पड़ेगी, क्या पड़ेगी? कम पड़ेगी। यीशु ने कहा जो तुम्हारे पास है उन्हें खिलाओ, क्योंकि चेलों में भी कमी थी, आज विश्वासी में भी कमी है। लेकिन उस कमी को, उस विश्वास को, हमें कमी को विश्वास में बदलना है। हालेलुया। जब कमी हमारी विश्वास में बदल जाएगी, ऑटोमेटिक हम यीशु के शिष्य, चेला क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष, सबको जय मसीह की।